दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज दिन भर में जिस प्रकार से आपने पोस्ट देखी होगी कि जो पत्रकार आंवला न्यूज़ के थे उन पर किस प्रकार से हमला हुआ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा था कि उत्तराखंड में सच बोलना कितना मुश्किल हो गया है, यहाँ पर पत्रकारिता करनी कितनी मुश्किल हो गई है क्योंकि चाटुकारिता इतनी हावी है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल आज हमने ऋषिकेश में देख लिया कि किस प्रकार से जो योगेश डिमरी है, लगातार अगर आप आंवला न्यूज़ का फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज आप खोलकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने लगातार शराब पकड़ी हैं ऋषिकेश के अंदर। ऋषिकेश जिसे हम योग नगरी कहते हैं, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस पर किस प्रकार से शराब माफियाओं का कब्जा था। अब योगेश डिमरी लगातार ये बात बोल रहे थे कि नशे की जद में किस प्रकार हमारा उत्तराखंड आ रहा है, देवनगरी हमारी हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश में किस प्रकार शराब माफिया हावी हैं। मेन ऋषिकेश में बैठाकर वहाँ पर कई रेस्टोरेंट में शराब पिलाई जा रही है, वो सब आप वीडियो देखिएगा। और उसका परिणाम आज ये हुआ कि आज योगेश डिमरी का पूरा जबड़ा टूट गया है। पहले सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, उसके बाद एम्स उनको रेफ़र किया गया है। अब जब जो उनकी जो रिपोर्ट आई है अभी, उसमें उनके जो जबड़ा है उसमें प्लेट लगनी है, सर पे 15 टाँके उनके आए हैं। और खाली उनको इस बात की ये सज़ा मिली है कि उन्होंने निर्भीकता से जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम वो कर रहे थे, और खाली गलती ये रही कि उन्होंने शराब माफियाओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उनकी टीम जो समाज सेवी उनके साथ जुड़े हुए थे, और उनके बाद ये हमला हुआ। कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारे ही दर्शकों ने हमारे साथ शेयर की है कि देखिएगा कि किस प्रकार से उनके हाल ये रहा है। कुछ वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ये देखिएगा कितना 15 टाँके इनके आए हैं तकरीबन। ये देखिएगा, ये वीडियो आप देखिएगा अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और ये इनके मुंह की हालत आप देखिएगा एक बार, पूरा मुंह लहूलुहान है इनका। और ये देखिएगा पूरा जबड़ा इनका टूट गया है। ये हालत है सच बोलने की उत्तराखंड। ये वही योगेश डिमरी है। लगातार आपने, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो, इनकी वीडियो ज़रूर देखने को मिल गई। और आज इनकी ये हालत है कि ये देखिएगा, एक बार इनका सर देखिएगा कितना फटा पड़ा है। वो तो गनीमत ये रही कि कुछ ऐसी अनहोनी नहीं हुई, वरना हो सकता था कि हम एक अच्छे पत्रकार को अपने बीच खो देते। और जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं तमाम पत्रकार, वो आज सारे के सारे पत्रकार, जो अभी हमने कुछ दिनों पहले सूचना विभाग पे खबर करी थी तो बड़े फेवर में आ गए थे, आज सबकी बोलती बंद है। कोई भी, ना ही यहाँ के जितने भी अलग अलग ये उत्तराखंड में क्लब बने हुए हैं या पत्रकारों के जितने भी संगठन बने हुए हैं, कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। अब भाई ऐसी क्या गलती हो गई योगेश भाई से कि उन्होंने एक कदम उठाया कि हम लोग उत्तराखंड में शराब नहीं करने देंगे, या ऋषिकेश जैसी जो योग नगरी है वहाँ पर हम शराब नहीं बिकने देंगे। खाली यही गलती थी उनकी, और आज उसका परिणाम ये रहा। और आज मैं देख रहा था कि जब हम ऋषिकेश में गए थे, कुछ लोगों को छोड़कर, शायद वो उतने लोग नहीं थे उनके पास, मुश्किल से 150 लोग शुरुआत में थे, लेकिन धीरे धीरे करके सब उसके बाद सब गायब होते गए। योगेश डिमरी की अपनी अलग से लड़ाई तो थी नहीं। अगर आपके, वो कह रहा था कि भाई आपके बच्चे जो नशे की जद में जा रहे हैं उनको एक रोकने का प्रयास योगेश डिमरी और उनकी टीम का था। आज उनका ये हाल है। और कोई भी पत्रकार संगठन मैं देख रहा था, जितने भी संगठन बने हुए हैं, कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। क्या ये पुलिस की नाकामयाबी नहीं है? ये काम जो पुलिस को करने चाहिए थे, लगातार जो शराब के छापे वो पड़ रहे थे। एक वीडियो और आप देखिएगा उनकी, जिसमें जो योगेश डिमरी है वो पुलिस के पास गए वहाँ पर। उन्होंने बताया कि भाई ये शराब हम लेके आए हैं, पकड़ के लेके आए हैं। तो उनसे उनके आधार कार्ड मांगने लग गए, कहने लगे अपने पिताजी का नाम इसमें बताओ क्या क्या है, आपकी तहरीर लिखी जाएगी, आपका पर्चा लिखा जाएगा। ये हाल है हमारे उत्तराखंड, धामी सरकार में यह हाल हो रहा है। और तमाम विधायकों में से किसी भी विधायक ने ये हिम्मत नहीं जुटाई कि हम इसके ऊपर कुछ बोले। हालांकि उमेश कुमार ने, जो निर्दलीय विधायक, उन्होंने इसके ऊपर खूब लिखा है, लेकिन उसके अलावा जो अभी सत्ता में है किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द इस सरकार के खिलाफ, या जो व्यवस्था बनी हुई है उसके खिलाफ एक शब्द कुछ लिख दें।
संदीप नेगी लिख रहे हैं अभी कुछ पत्रकार गैरसैंण में हैं इसलिए वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, ये हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत कम जो गैरसैंण में गए हैं वो वाकई में मूल निवास और जो भू कानून की रैली है उनको उनकी आवाज़ उठाने गए थे। सोहन सिंह लिख रहे हैं ये हमारा दुर्भाग्य है। बिल्कुल सोहन भाई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही है हमारा। विजय रावत लिख रहे हैं डूब मरो उत्तराखंड की जनता। बिल्कुल, हमें उत्तराखंड की जनता से भाई उनके लिए तो ये आवाज़ उठा रहे थे, और इस प्रकार अगर मोहित डिमरी के साथ आज कुछ हो गया तो कल के दिन किसके पास जाएंगे? जब पत्रकार ही आपकी आवाज़ नहीं उठा पाएगा, पत्रकार इस प्रकार से पीटे जाएंगे। एक वीडियो और देखिएगा जो शुरुआत में मैंने रील में भी डाली है, वो वीडियो कई सोशल मीडिया पे भी चल रही है। उसमें वो उसको कह रहे हैं गाली दे के अभद्र कह रहा है, इसको बताते हैं तमंचा लगाओ इसके। भाई चल क्या रहा है? तमंचा लगाओ खुलेआम। योगेश डिमरी को उन्होंने बैठा रखा है घुटनों के बल, वहाँ पे पुलिस के जवान भी मौजूद है, और एक वीडियो आ रहा है कि इनके तमंचा लगाओ, इनको बताते हैं गाली दे के कि बहुत बहुत पत्रकार बन रहा है अपने आप को, इनका तमंचा लगाते हैं तब और सिखाने आएंगे। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन को ये सब पता नहीं है? भाई एक आम पत्रकार को जब सब चीज़ें पता है तो क्या पुलिस प्रशासन को ये नहीं पता है कि ऋषिकेश में किस प्रकार से शराब बिक रही है? या हम ये इसका मायने लगाएं कि कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, पुलिस आंखें बंद करके बैठी हुई है। इसका मतलब तो ये लगाया जा सकता है सीधा सीधा। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं मिली भगत होने का तो शंका होती है जाहिर। जब इस प्रकार से पत्रकार पिटेंगे तो लगता है कि पुलिस की ना कुछ तो मिली भगत है। और उसके बाद पुलिस जो दो पत्रकार हैं उनको और गिरफ्तार कर लेती है कि भाई आप उनके घर चले गए थे। भाई तुम्हारे साथ का कोई घर का सदस्य पिटेगा तो तुम जाओगे नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया, दुनिया भर की फोर्स पुलिस ने बुला ली। वो फोर्स तब कहाँ चले गई थी? वो पुलिस के लोग तब कहाँ चले गए थे जिस समय योगेश डिमरी पिट रहे थे? खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई हादसा हो जाता तो तब क्या होता? हादसा होते होते तो टल गया। उनके सिर पर जिस प्रकार का, जो मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया था, जिस प्रकार का सर में उनके घाव है, 15 टाँके उसमें पड़े, उनका पैर तोड़ दिया गया, उनका जबड़े के अंदर अब प्लेट उनकी पड़ेगी, उनका जबड़ा पूरा तोड़ दिया गया, जबड़ा भी। तो सोचेगा कितनी मारी होगी उनको। भाई उनकी गलती क्या है? गलती यही है कि वो बेबाक होकर आप लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, जनता की आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन मेरे को बड़ा दुख होता है कि वो जनता ही आज उनके साथ वहाँ पर देखने को नहीं मिली। कुछ लोग आए थे वहाँ पर, कुसुम दीदी वगैरह सब हमने देखा है वहाँ पर, वो लोग आए थे, कुछ और लोग आए थे वहाँ पर। लेकिन बाकी ऋषिकेश में क्या खाली 100-150 लोग ही हैं? क्या 100-150 लोगों के बच्चों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे कि आपके बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हम पत्रकारिता कर रहे हैं, किस जनता के लिए हम लोग ये पत्रकारिता कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। सोहन सिंह लिख रहे हैं कि भाई जी कुछ लोग उत्तराखंड के होते हैं, पुलिस बिक गए हैं। बिल्कुल सोहन भाई सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये सब चीज़ें हो ही रहा है। राजेश प्रसाद डिमरी लिखते हैं पुलिस वाले हफ्ता लेते होंगे और बहुत भ्रष्टाचार है पुलिस वाले उत्तराखंड में। बिल्कुल जिस प्रकार से घटनाएं आ रही है तो लग रहा है कि पुलिस वाले भी हफ्ता लेते होंगे, इसलिए तो चुपचाप बैठे हुए थे। भाई एक आम आदमी को पता है कि क्या कुछ चल रहा है। एक पत्रकार लगातार 6 महीनों से लगा हुआ है और वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं उसके लगातार कि देखिए ये आज इस कार में शराब पकड़ी गई, आज उस रेस्टोरेंट में शराब पकड़ी गई, पुलिस के पास लेकर जा रहे हैं। जो काम पुलिस का करना चाहिए था वो एक पत्रकार बिना तनख्वाह के वो काम कर रहा है, उसके बाद वो पिट जा रहा है। उसके बाद पिट किया जा रहा है, बिल्कुल इतना पीट दिया जा रहा है कि वो हो सकता था कि उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती, इतना उसको मार दिया गया। और खुलेआम जो शराब माफियाओं धमकी दे रहे हैं कि पिस्टल हम लोग लगा देंगे, पिस्टल लगाओ इसके पीछे। ऐसे में दिल जो हमारा है बड़ा रोता है कि किस समाज के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कुछ और लोगों को मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर इस पोस्ट को कीजिएगा ताकि उत्तराखंड की जनता कुछ तो जागे, जिनके लिए ये पत्रकार मर रहे हैं, जिनके लिए पत्रकार लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रकार से पिटेंगे तो कौन पत्रकारिता कर पाएगा निष्पक्ष होकर? वरना आपने सूचना विभाग के हाल तो देखे ही हैं। तमाम पत्रकार मुंह उठाकर अगर सूचना के खिलाफ कुछ बोल देते हैं तो उसमें आ जाते हैं सारे के सारे उनकी पैरवी करने की, नहीं गलत बोला है ये बोला। और आज सारे पत्रकार चुप है, सारे पत्रकार मौन है, भ्रष्टाचार पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आज जहाँ सरकार को बचाने की बारी आएगी वहाँ सारे 90% पत्रकार आ जाते हैं कि अरे सरकार के खिलाफ ऐसा नहीं है, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये हाल है उत्तराखंड में। ये खुद हम जो अभी मैं लाइव कर रहा हूँ, हमारी पत्रकार बिरादरी के यह हाल है, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं।
जो सूचना में खूब रजिस्टर्ड वगैरह हैं, जिनको खूब मोटे मोटे विज्ञापन, कई कई लाखों के विज्ञापन, करोड़ों के विज्ञापन मिल रहे हैं, जिनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, जो दिल्ली में बैठकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया हुआ है, उनको उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं। ये हाल है यहाँ पर। तो कौन आपके मुद्दे उठा पाएगा? जब मुद्दे नहीं उठेंगे तो सोचिएगा किस प्रकार की राजनीति हमें देखने को मिलेगी, किस प्रकार का समाज हमें देखने को मिलेगा, जिस प्रकार ये समाज अब इस समय आगे बढ़ रहा है। कुछ और लोगों के मैं कमेंट अभी पढ़ लेता हूं लगातार, क्योंकि अभी हम लोग ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह लिख रहे हैं, आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा? बिल्कुल सवाल यही है मेरा कि जब पत्रकार यहाँ सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनमानस कैसे सुरक्षित हो पाएगा? भाई आप कैसे कह सकते हैं अपने आप को कि हम लोग सुरक्षित हो पाएंगे? एक जो हमें लोकतंत्र हमें एक आज़ादी देता है बोलने की, लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है कुछ करने की, जब एक पत्रकार के ऊपर ये हमला हो रहे हैं तो एक आम जनता, तो मुझे लग रहा है कि शायद मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल पाएंगे माफियाओं के खिलाफ। ये हाल होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, अगर इस प्रकार के हालात लगातार चलते रहे तो। परवीन पुखरिया लिख रहे हैं, जी ऋषिकेश में माफिया है, पुलिस को कमीशन जाता है। बिल्कुल परवीन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा ही है कि भाई पुलिस को बिना कमीशन जाए किस प्रकार से हो सकता है। विजय रावत लिख रहे हैं कि सभी पत्रकार मीडिया कर्मियों को साथ देना चाहिए, उत्तराखंड की जनता को साथ नहीं दे सकते हैं तो तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है। भाई आज के समय में इतने मामले हो गए हैं, चाहे वो जितने घोटाले हुए हैं, वीडियो भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी केस में तो आपने मुझे देखा ही है, जिसमें सबसे पहले जो सबूत हम लोगों ने दिए थे जनता के सामने, सबसे पहले जो वीडियोज़ हम लोगों ने करी थी। तो अगर इस प्रकार की घटनाएं हमारे साथ जो पत्रकार इस प्रकार की खबरें करते हैं अगर हो पाएंगे तो कौन मुद्दे उठा पाएगा अंकिता भंडारी के? कौन मुद्दे उठा पाएगा भर्ती घोटालों के? कौन मुद्दे उठा पाएगा इन भ्रष्टाचारियों के? कौन मुद्दे उठा पाएगा इन भू माफियाओं के, शराब माफियाओं के? प्रीति भूषण मंगई लिख रही हैं, धामी सरकार बुलडोजर चलाएगी। वीरेंद्र सिंह कंडवाल लिखते हैं, सलाम करते हैं ज़मीन हकीकत उजागर करने वाले पत्रकारों को। भाई सलाम करने से भी काम नहीं चलेगा, अब आपको ज़मीन पे भी आना पड़ेगा उनके साथ साथ, क्योंकि बहुत चुनिंदा लोग बचे हुए हैं, मुश्किल से आपको ढूंढने को मिलेंगे जो इस प्रकार की खबरें करते हैं। अगर उनके साथ इस प्रकार से होगा तो फिर नरेंद्र गुस्सा, समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार पर हमला किस तरह से घिनौनी हरकत है, कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक भ्रष्टाचार करोगे? बिल्कुल। लक्ष्मी प्रसाद गिरोल लिखते हैं, विजय भाई पुलिस वालों को जिस मुस्तैदी से बाद में उनके मकान को बचाने आए थे, आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। कुछ पत्रकार भी सरकार की सेवा में, कुछ पत्रकार नहीं भाई जी, मैं कह रहा हूँ 90% पत्रकार लगे हुए हैं, सारे के सारे 90% पत्रकार इस समय बिकाऊ हो गए हैं। राजीव बागरी, कल आप आओ भाई जी बॉबी भाई के साथ। मैं आज भी आया था वहाँ पर, आज हम लोग ऋषिकेश में ही थे लगातार। हम लोग पहले हमने शिफ्ट कराया जो सरकारी अस्पताल, तो उसके बाद एम्स में उनको शिफ्ट कराया गया। बलवीर जी लिख रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल की बदमाशी चल रही है। राजेंद्र प्रसाद डिमरी लिखते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना ने क्षेत्रीय पार्टी कुछ भी गलत होता था तो उनकी आवाज़, बिल्कुल इस प्रकार के संगठन की हमें बिल्कुल ज़रूरत है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पर, वरना इस प्रकार से ही पत्रकार पिटते रहेंगे, आम आदमी कुछ बोल नहीं पाएगा। उनका ही देख लीजिए ना, एक और थे सुरेंद्र नेगी जो थे, उनको किस प्रकार से खुलेआम प्रेमचंद अग्रवाल थप्पड़ मार देता है चलते हुए। तो ये कुछ होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले जो विधायक हैं दुर्गेश लाल पुरोला के, वो अपने क्षेत्र के लोगों को उन्होंने पीट दिया जाके। तो ये हिम्मत कहाँ से आ रही भाई? आप जनता ने आपको बनाया और आप उसी जनता को पीट रहे हो। ये तो खुलेआम एक मंत्री पीट रहा है, एक विधायक पीट रहा है, और जनता फिर भी उन्हें वोट दे रही है, जिता रही है। ये अपने आप में बड़ी शर्म की बात। अजय पन लगे, वीडियो में उत्तराखंड पुलिस भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि उत्तराखंड पुलिस वहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड पुलिस क्या कर रही थी उस समय? क्या उन माफियाओं को बचाने वहाँ पर गई हुई थी? भाई आपके सामने किस प्रकार से वो पिट रहा है, किस प्रकार से ज़मीन पे लेटा हुआ है, आप क्या कर रहे हो? आप वहाँ पर हाथ पे धरे वहाँ पर खड़े हो। संगीता पवार लिख रही हैं कि उत्तराखंड में जो सच बोलेगा उसका यही हाल होगा। बिल्कुल संगीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, और ये हाल आज एग्जाम्पल आप सभी के ये सामने। सुखबीर सिंह जक्खी लिख रहे हैं, उत्तराखंड में कुछ पत्रकार सरकार की गोद में बैठे हैं इसलिए इनका मुंह बंद है। बिल्कुल सही कहा है आपने, 90% पत्रकारों का मुंह इसलिए ही बंद है। ठाकुर राज रावत लिखते हैं कि बहुत गलत हुआ भाई जी। तो चलिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि योगेश डिमरी के फेवर में जो उत्तराखंड के, जिनके ज़मीन अभी तक नहीं मरे हैं, जो उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं,
कम से कम वो तो सोचेंगे उत्तराखंड के जो मूल निवास जो पत्रकार हैं उनके बारे में कि किस प्रकार से पिट रहे हैं। अगर आप शराब माफियाओं के खिलाफ, उनको तो शाबाशी देनी चाहिए थी कि भाई आपने शराब माफियाओं का इतना बड़ा घोटाला आप खोल रहे हो, उनके काले कारनामे उजागर कर रहे हो। और तो शाबाशी का ये हल मिलता है कि उनकी उल्टी पिटाई हो रही है, उनके जीवन मरण तक का विषय आ गया है। बमुश्किल उन्होंने अपनी जान बचाई है योगेश भाई ने, और पुलिस 2 पत्रकारों को और बंद कर रही है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोचने विषय। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ज़रूर शेयर कीजिएगा और योगेश भाई को इंसाफ ज़रूर मिले, क्योंकि अभी तक जिन्होंने उनको मारा था, जिनको उनकी बुरी हालत कर दी, वो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। तो ऐसे में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड का जो प्रशासन, एक संदेश उसमें जाए कि जनता सरोपरि, अगर जनता के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो ये उत्तराखंड की जनता आपको जवाब देना भी जानती। ये संदेश तो कम से कम यहाँ की सरकार जो निरंकुश सरकार हो चुकी है, जो इस समय सोच रही है कि भाई हमारे आगे किसी की नहीं चलेगी, तो कम से कम एक मैसेज उत्तराखंड की जनता को ज़रूर देना चाहिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार इस प्रकार से नहीं चलेगा कि अगर आप शराब माफियाओं के खिलाफ कुछ बोलोगे तो आपको इस प्रकार से हम पीट देंगे ताकि बाकियों की हिम्मत ख़त्म हो जाए, बाकी कोई कुछ ना बोल पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक मैसेज ज़रूर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।